4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बेहद अहम खबर के बारे में। सऊदी अरब सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए स्कूलों, हाउसिंग सपोर्ट और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ी तारीखों को आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। जी हाँ, ये घोषणा लाखों सऊदी अरबों नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों, छात्रों और परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हर साल जब नया शैक्षणिक सत्र शुरू होता है और सरकारी सहायता योजनाओं की भुगतान तिथियां घोषित की जाती हैं, तब लोगों को अपने आर्थिक और पारिवारिक मामलों की योजना बनाने में काफी आसानी होती है। इस बार भी सरकार ने पहले से कैलेंडर जारी करके लोगों को स्पष्ट जानकारी दी है कि किस दिन स्कूल खुलेंगे, कब आवास सहायता की राशि मिलेगी और सरकारी कर्मचारियों के खातों में वेतन कब जमा होगा। इससे लोगों के बीच किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं रहेगी और वो अपने खर्चों की बेहतर योजना बना पाएंगे। सऊदी अरब में शिक्षा को हमेशा से विकास की सबसे महत्वपूर्ण नींव माना जाता है। देश के विजन 2030 कार्यक्रम के तहत शिक्षा क्षेत्र में लगातार बड़े सुधार किए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि देश के बच्चे और युवा आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर पाएं और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की तैयारी हो। इसी कारण नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। इस वर्ष भी शिक्षा मंत्रालय ने नए सत्र की शुरुआत की तारीख की घोषणा कर दी है। स्कूलों के खुलने की खबर लाखों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई, किताबें, यूनिफॉर्म, परिवहन और अन्य शैक्षणिक खर्चा शुरू हो जाते हैं। जब नया स्कूल सत्र शुरू होगा तो अभिभावकों की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। उन्हें बच्चों के लिए कई किताबें खरीदनी होती हैं, यूनिफॉर्म तैयार करनी होती है और स्कूल फीस समेत अन्य आवश्यक खर्चों का प्रबंधन करना पड़ता है। इसीलिए जो है स्कूल खुलने की तारीख जो है पहले से घोषित होने पे परिवारों को तैयारी का पर्याप्त समय मिल जाता है। कई परिवार ऐसे भी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं होती है। ऐसे परिवारों के लिए सरकार की सहायता योजनाएं काफी मददगार साबित होती हैं। सरकार समय समय पर जरूरतमंद परिवारों को सहायता प्रदान करती है ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो। सऊदी शिक्षा मंत्रालय ने नए शैक्षणिक वर्षों के लिए कई विशेष योजनाओं की भी घोषणा की है। मंत्रालय का उद्देश्य केवल स्कूल खोलना नहीं बल्कि छात्रों को बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके लिए स्कूलों में आधुनिक तकनीक, डिजिटल शिक्षा संसाधन और बेहतर शिक्षण व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम और नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाया गया है। सरकार का मानना है कि आधुनिक शिक्षा ही देश के भविष्य को मजबूत बना सकती है। नया शैक्षणिक वर्ष शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। हजारों शिक्षक और शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारी नए सत्र की तैयारी में जुट रहते हैं। स्कूल खुलने से पहले कक्षाओं की तैयारियां, पाठ्यक्रम की योजना, विद्यार्थियों के स्वागत की व्यवस्था की जाती है। शिक्षा मंत्रालय लगातार ये सुनिश्चित कर रहा है कि सभी स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो और अधिकारियों, विद्यार्थियों को किसी प्रकार की जो है परेशानी का सामना न करना पड़े। स्कूलों के साथ साथ सरकार ने जो है हाउसिंग सपोर्ट यानी कि आवास सहायता की तारीख भी घोषित कर दी है। ये कार्यक्रम सऊदी अरब की सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को अपना घर उपलब्ध कराने में सहायता करना है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो जहां वो अपने परिवार के साथ सुरक्षित और आरामदायक जीवन जी सके, लेकिन घर खरीदना या बनाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। इसी कारण सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि लोगों का ये सपना पूरा हो जाए। हाउसिंग सपोर्ट कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र परिवारों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हर राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक के खाते में जमा की जाती है। सरकार ने सहायता राशि के भुगतान की तारीख पहले से तय की है ताकि लाभार्थी अपने खर्चों की योजना बना सके। जब लोगों को ये पता होगा कि सहायता राशि किस दिन मिलेगी तो वो घर की किस्त, किराया, निर्माण कार्य या अन्य जरूरी खर्चों की तैयारी पहले से कर पाएंगे। सऊदी अरब का हाउसिंग प्रोग्राम केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। सरकार ने आवास क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। नए आवासीय प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे हैं, आधुनिक कॉलोनियां बनाई जा रही हैं और नागरिकों को आसान ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक परिवार अपने घर के मालिक बन सकें। ये विजन जो है 2023 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक का लक्ष्य है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी केवल आय का स्रोत नहीं है बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक व्यवस्था का आधार होती है। इसी वेतन से घर का किराया, बिजली, पानी के बिल, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा खर्च और अन्य जरूरतें पूरी होती हैं। यदि वेतन समय पर मिले तो लोगों को आर्थिक तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देती है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही के वर्षों में वेतन भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। पहले लोगों को कई बार लंबी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वेतन सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है, भुगतान प्रक्रिया अधिक सुरक्षित हुई है। कर्मचारियों को अब वेतन प्राप्त करने के लिए किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। डिजिटल भुगतान व्यवस्था एक बड़ा लाभ ये भी है इसमें कि इससे भ्रष्टाचार और प्रशासनिक त्रुटियों की संभावना कम ही हो जाती है। सभी लोन जो है लेन देन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। यही कारण है दोस्तों कि सऊदी सरकार लगातार डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने केवल सैलरी और हाउसिंग सपोर्ट ही नहीं बल्कि अन्य सामाजिक सहायता कार्यक्रम की भुगतान तिथियां भी स्पष्ट कर दी हैं। इसमें सिटीजन अकाउंट, सेशन जो है सोशल सिक्योरिटी, छात्र सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वो बेहतर जीवन जी सके। सिटीजन अकाउंट कार्यक्रम विशेष रूप से उन
परिवारों की मदद करता है जिसकी आय सीमित है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। ये सहायता महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करती है। सरकार का मानना है कि आर्थिक सहायता कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक संतुलन बनाए रखा जा सकता है। सोशल सिक्योरिटी कार्यक्रम भी सऊदी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये योजना बुजुर्गों, विधवाओं, जरूरतमंद परिवारों और अन्य पात्र लोगों को सहायता प्रदान करती है। सरकार का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित न रहे। छात्र सहायता योजनाएं भी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कई छात्रों की छात्रवृत्ति, शैक्षणिक सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये निवेश देश के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सऊदी अरब वर्तमान समय में बड़े आर्थिक बदलावों के दौर से गुजर रहा है। देश तेल आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। पर्यटन, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे क्षेत्रों में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। सरकार की सामाजिक सहायता योजनाएं भी इसी व्यापक विकास रणनीति का हिस्सा है। विजन 2030 के तहत सरकार का लक्ष्य है कि नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो, रोजगार के अवसर बढ़े और समाज के सभी वर्गों को विकास का लाभ मिल पाए। स्कूलों, आवास, सहायता और वेतन भुगतान जैसी व्यवस्थाएं इसी लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राहत यही है कि सरकार ने सभी महत्वपूर्ण तारीखों की जानकारी पहले से दी है। इससे उन्हें किसी प्रकार की अफवाहों या गलत सूचनाओं पर निर्भर नहीं रहना होगा। वो अपने वित्तीय और पारिवारिक मामलों की बेहतर योजना बना सकते हैं। सऊदी अरब में रहने वाले कई प्रवासी भी इस घोषणाओं पर ध्यान देते हैं क्योंकि देश की आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव पूरे बाजार पर पड़ता है। जब सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलता है और सहायता राशि वितरित होती है तो बाजार में खर्च बढ़ता है, जिसका लाभ व्यापार और सेवा क्षेत्र को मिल सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, स्कूलों के खुलने, हाउसिंग सपोर्ट के भुगतान और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी की तारीखों की घोषणा सऊदी अरब के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। वहां के लाखों लोगों के लिए इससे छात्रों को पढ़ाई की तैयारी करने में, परिवारों को अपने खर्चे की योजना बनाने में और कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिलता है। सरकार का ये कदम प्रशासनिक पारदर्शिता, बेहतर सेवा और नागरिकों की सुविधा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आने वाले समय में सऊदी अरब इसी तरह की योजनाओं और सुधारों के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने वाला है। ऐसी कोशिश भी कर रहा है। शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रों में किए जा रहे विदेश निवेश देश के उज्जवल भविष्य की नींव मजबूत कर रहे हैं। यही कारण है दोस्तों कि इस घोषणा को केवल प्रशासनिक सूचना नहीं बल्कि नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में उठाया गया एक काफी अच्छा कदम माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।